एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज जो लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है स्क्रम मेथडोलॉजी। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एजाइल मेथडोलॉजी को यानी एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिस्कस किया था कि एजाइल क्या होता है और हम क्यों यूज कर रहे होते हैं। चलिए उसका वापस से मैं आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एजाइल हम कब यूज करते हैं? एजाइल फ्रेमवर्क हम जब यूज करते हैं जब हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को रिस्पॉन्स करना हो। मीन्स क्लाइंट जब कहे कि मेरी रिक्वायरमेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, मुझे न्यू इन्वायरमेंट्स को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो, तो हम एजाइल पर जाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट एजाइल का ये था कि हम एजाइल में फ्रीक्वेंट डिलीवरी यानी कि रैपिड डिलीवरी सॉफ्टवेयर की प्रोवाइड कर रहे होते हैं कस्टमर को, यानी कि हम उसको जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहे होते हैं। जब ये दो पॉइंट्स क्लाइंट की तरफ से हमें फील होंगे तो हम एजाइल मेथडोलॉजी को चूज करेंगे। वंस जब हम चूज कर लेंगे कि हम एजाइल फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, तो हम एजाइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि हम किस तरह एजाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एजाइल की जो सबसे पहली टाइप है वो है स्क्रम मेथडोलॉजी, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आजकल। बहुत सारी टेक कंपनीज, नॉन टेक कंपनीज स्क्रम पर वर्क कर रही हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि स्क्रम क्या होता है। As Scrum belongs to Agile, so it provide frequent deliveries। वही बात कि स्क्रम जो है एजाइल का पार्ट है, तो वही बात कि एजाइल स्क्रम भी फ्रीक्वेंट डिलीवरी जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। स्क्रम कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 मेंबर्स टीम, यानी कि स्क्रम में टीम वर्क होता है और उस टीम में 3 to 9 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, और 3 to 9 मेंबर्स की टीम बनकर टीम वर्क होता है और फिर हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके क्लाइंट के हैंड ओवर करते हैं। स्क्रम यूजेस आइटरेटिव मैनर ऑफ डेवलपमेंट। आइटरेटिव मींस जैसे कि क्लाइंट ने हमें बहुत सारे फीचर्स बताए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको डेवलप करके, आप इन सबको इम्प्लीमेंट करके मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दो। सो आइटरेटिव में ये होता है कि हमने 3-4 फीचर्स सिलेक्ट किए, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया एंड क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। देन फर्दर 3 to 4 फीचर्स को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया एंड क्लाइंट के हैंड ओवर कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव मैनर ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए स्क्रम हमें प्रोवाइड करता है आइटरेटिव मैनर। इट इज अ लाइट वेटेड फ्रेमवर्क एंड अर्ज यू टू वर्क इन द फॉर्म ऑफ टीम। यानी ये स्क्रम मेथडोलॉजी एक ऐसी मेथडोलॉजी है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करना इजी भी नहीं कहेंगे बट डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे, पॉसिबल है हर कंपनी के लिए, सबके लिए कि हम स्क्रम पर वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एक टीम वर्क हो रहा होता है। और जब भी हम कोई भी टीम की मदद से काम करते हैं तो उसमें हमारे पास एंड रिजल्ट यही होता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। There are 3 major roles in Scrum। जब भी हम स्क्रम मेथडोलॉजी को चूज करते हैं तो इसके अंदर 3 मेजर रोल्स होते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट ऑनर, नंबर 2 स्क्रम मास्टर एंड नंबर 3 स्क्रम टीम। चलिए डिस्कस करते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। स्क्रम मास्टर। A Scrum Master one who leads a team. A Scrum Master asks 3 questions to the team। स्क्रम मास्टर एक ऐसा मास्टर होता है जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप जैसे कि हम किसी भी टीम वर्क में जब हम काम कर रहे होते हैं, लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम अगर किसी क्रिकेट टीम की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें सारे प्लेयर्स होते हैं और लेकिन एक कोई कैप्टन होता है जो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है। इसी तरह स्क्रम मास्टर का भी यही रोल होता है कि वो पूरी टीम को लीड कर रहा होता है कि कौन सा काम कब होगा, किस तरह होगा और काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह स्क्रम मास्टर 3 क्वेश्चंस जो है अपनी टीम से पूछता है। What did you do yesterday? What will you do today? Are there any kind of obstacles in your way? यानी कि आपने कल क्या काम किया, यानी कि आपने कल क्या डेवलपमेंट करी, आज क्या डेवलप करने वाले हैं, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई मुश्किल आ रही है या नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो फिर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देता है। जब हम स्क्रम मेथडोलॉजी को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि स्क्रम मास्टर ये 3 क्वेश्चंस क्यों करता है और किस तरह से वो टीम को लीड कर रहा होता है। Scrum Master is not a team leader. There is no team leader in the Scrum environment. All are equally responsible। यहाँ पर ये एक छोटा सा नोट है। समटाइम्स जो है लोग समझ रहे होते हैं कि अगर हम स्क्रम मास्टर अगर टीम को लीड कर रहा है तो वो टीम लीडर है। नो, जब हम
जब हम स्क्रम मेथोडोलॉजी पर बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कोई भी टीम लीडर नहीं होता, यहाँ पर सब ओवरऑल टीम जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। अगर तो सॉफ्टवेयर अच्छा डेवलप हुआ, क्वालिटी डेवलप हुआ, तो पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी, और अगर उसमें कोई बग या एरर आया या कस्टमर ने रिजेक्ट किया तो भी पूरी टीम जो है रिस्पॉन्सिबल होगी। बिकॉज स्क्रम मास्टर इज नॉट अ टीम लीडर। स्क्रम मास्टर इज द वन हु हैव सम एक्सपर्टाइज इन स्क्रम फ्रेमवर्क टू कोच द टीम। स्क्रम मास्टर कोई टीम लीडर नहीं होता, बस उसके पास एक एक्सपर्टाइज होती है, उसके पास एक स्किल्स होते हैं स्क्रम फ्रेमवर्क के कि आपको किस तरह से कोच करना है अपनी टीम को। सो यहाँ पर ये एक नोट है, स्क्रम मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अ टीम एंड अ प्रोडक्ट ऑनर। स्क्रम मास्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑनर है, प्रोडक्ट ऑनर हम क्लाइंट्स को कह रहे होते हैं, यानी कि जो क्लाइंट हमारे पास अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स और हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, सो प्रोडक्ट ऑनर हम क्लाइंट को कह रहे हैं। तो इस स्क्रम मास्टर की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करे टीम के और प्रोडक्ट ऑनर यानी कि कस्टमर के। Who is product owner? The product owner creates a product backlog and put features in product backlog and prioritize these features according to market value, decides release date or एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्क रिजल्ट्स। ये प्रोडक्ट ऑनर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाऊंगी। चलिए यहाँ पर हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑनर। प्रोडक्ट ऑनर हम किसी को भी कह सकते हैं, एंड यूजर, कस्टमर, टीम, स्टेक होल्डर। हम प्रोडक्ट ऑनर उसे कहेंगे जिसको हम एट द एंड सॉफ्टवेयर डेवलप करके प्रोवाइड कर रहे होंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्लाइंट है। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑनर आएगा और वो अपने फीचर्स को बताएगा कि मेरे ये फीचर्स हैं और मैं अपने सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स चाहता हूँ, आप मुझे डेवलप करके दो। वो जो फीचर्स बताएगा वो सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करेगा। मींस लेट सपोज अगर प्रोडक्ट ऑनर ने 10 फीचर्स बताए तो वो उन 10 फीचर्स में ये भी बताएगा, प्रायोरिटाइज करके देगा कि शुरू के 5 फीचर्स ये एग्जीक्यूट होने चाहिए, 6, 7 ये एग्जीक्यूट होने चाहिए, 8, 9 ये एग्जीक्यूट होने चाहिए। वो प्रायोरिटाइज करके प्रोडक्ट बैकलॉग में प्लेस करेगा अपने फीचर्स को। वंस जब प्रोडक्ट ऑनर अपने फीचर्स को प्लेस कर देगा प्रोडक्ट बैकलॉग में, तो फिर यहाँ पर टीम में यहाँ पर डेवलपमेंट टीम होगी जो उन फीचर्स को डेवलप करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। वो फिर एक स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग करेगी, यानी कि टीम ये डिसाइड करेगी कि कौन से स्प्रिंट में कौन से फीचर्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे। स्प्रिंट मींस स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि इतने टाइम में हम इतने फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट की तरफ रिलीज करेंगे। यहाँ पर जब स्क्रम टीम यानी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कर रही होती है और ये प्लान कर लेती है कि हम स्प्रिंट 1 में शुरू के 3 फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, स्प्रिंट 2 में आखिर के 2 फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर वो स्प्रिंट बैकलॉग में रखती है। यानी कि स्प्रिंट 1 है, स्प्रिंट 1 में हम ये फीचर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, स्प्रिंट 2 में ये फीचर्स है, इसमें हम ये फीचर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जब स्प्रिंट बैकलॉग हमारा कंफर्म हो जाएगा तो फिर हमारा पहला स्प्रिंट स्टार्ट होगा। जब फर्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट होगा तो उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 to 4 वीक्स, इससे ज्यादा का नहीं होगा। जब हमारा स्प्रिंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ध्यान रहे कि ड्यूरिंग स्प्रिंट हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो स्प्रिंट एक बार स्टार्ट हो गया वो पूरा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जब एक बार स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्क्रम मास्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 4 वीक्स में डेली एक स्क्रम मीटिंग को इंट्रोड्यूस करे, स्क्रम मीटिंग प्लान करे, जिसके अंदर सारी टीम, प्रोडक्ट ऑनर सब एक साथ बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे। जब स्क्रम मास्टर टीम को स्क्रम मास्टर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है डेली, तो वो फिर अपने टीम मेंबर्स से वही 3 क्वेश्चन करता है कि आपने क्या चीज इम्प्लीमेंट कर ली, क्या आज आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर डिस्कस करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सारी टीम स्क्रम मास्टर के साथ बैठकर एक साथ डिस्कस करेगी। जब हमारा ये स्प्रिंट एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो फिर हम रिव्यू करवाएंगे कस्टमर से। कस्टमर रिव्यू करके बताएगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो
मार्केट में रिलीज कर देगा। जब हम स्प्रिंट को रिव्यू करवा रहे होते हैं, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया ठीक है, और अगर रिजेक्ट किया तो फिर हम अगेन उसको जो है स्प्रिंट 2 में चेंजेस करके परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर एक और है रिट्रोस्पेक्टिव। ये क्या होती है, इसमें हम वो मीटिंग करते हैं, यानी कि इस मीटिंग में प्रोडक्ट ओनर नहीं होता, सिर्फ स्क्रम मीटिंग होती है, और वो उसने जो स्प्रिंट को प्रीवियसली डेवलप किया होता है उसी स्प्रिंट को वो देखते हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू दैट फीचर्स, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, हमने उस स्प्रिंट को सही से एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया, और हम नेक्स्ट स्प्रिंट में क्या करने वाले हैं, किस तरह से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ये है स्क्रम, जिसमें टीम वर्क होता है। टीम वर्क में प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड द टीम विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट टीम, इनके मेन रोल्स होते हैं इस पूरे स्क्रम मेथोडोलॉजी में किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जब इस सारे स्प्रिंट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एट द एंड हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करके दे देंगे। चलिए इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस, लार्ज प्रोजेक्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्प्रिंट। वही बात, अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो हम उसको ब्रोकन कर देंगे स्प्रिंट्स में, यानी कि एक स्प्रिंट में 3-4 फीचर्स को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरे स्प्रिंट में 2 फीचर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थर्ड स्प्रिंट में 5 फीचर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरह जब हम सारे स्प्रिंट्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। द टीम गेट क्लियर विजिबिलिटी थ्रू स्क्रम मीटिंग्स। जब हम स्प्रिंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर डेली एक स्क्रम मीटिंग होती है जिसमें सारे टीम मेंबर्स बैठकर उस स्प्रिंट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही। इसकी वजह से टीम जो है क्लियरली विजिबल होती है, एरर के चांसेस कम से कम होते हैं। कस्टमर आर इन्वॉल्व एवरी टाइम, सो बेस्ट रिजल्ट्स आर इंश्योर्ड। Disadvantages, once decide sprint backlogs, item cannot be changed। इस बात का मकसद ये है कि जब एक बार स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरिंग द स्प्रिंट अगर क्लाइंट ने कहा कि मेरे आइटम्स को चेंज कर दो, इस स्प्रिंट में कोई और से फीचर्स ऐड कर दो, मुझे वो वाले फीचर्स नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो स्प्रिंट स्टार्ट हो गया वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, आप नेक्स्ट स्प्रिंट में चेंजेस कर सकते हो। If any team member leaves in the middle of project, it can have a huge negative impact on the project। याद रहे यहाँ पर हम स्क्रम में टीम वर्क मिलकर एक पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही होती है। हर टीम मेंबर की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर टीम मेंबर का एक अलग रोल होता है, उसका एक अलग वर्क होता है, उसके अलग स्किल्स होते हैं, एक्सपर्टाइज होती है उसकी। अगर किसी एक टीम मेंबर ने भी ड्यूरिंग द स्क्रम लीव कर दिया प्रोजेक्ट को, यानी कि कंपनी लीव कर दी या सिक हो गया, तो फिर इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर। ये इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, इंशाल्लाह हम अपनी न्यू मेथोडोलॉजी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा चैनल अब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में प्रमोट करें मेरे चैनल में, और ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दें। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।